कभी कभी आपको ऐसा लगता है जब आप किसी मीटिंग में बैठे होते हो, ऑफिस में या फिर किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, और आपके कुछ पीयर्स ऐसे हैं जो काफ़ी हाई लेवल की बातें कर रहे हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है इसमें कुछ। या किसी डिज़ाइन डिस्कशन का पार्ट हो अपनी कंपनी में, और वहाँ पे लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, और आर्ग्यू कर रहे हैं किसी चीज़ पे कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोलो। आपके पास कुछ एडिशन करने के लिए उस डिस्कशन में पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, या फिर आपके पास होते हैं बट आप बोल नहीं पाते हो। तो इसका रीज़न क्या होता है ना कि हमने बुक की चीज़ें पढ़ी होती हैं, कि हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, हमने किसी बुक से चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बट हमने उनकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस का हमें इतना आइडिया नहीं होता कि वो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे हो रही हैं चीज़ें। तो इसलिए हमें उनके ऊपर हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते उन चीज़ों को लेके। तो उसके लिए क्या होता है कि ना यार, हर एक बड़ी कंपनी जो होती हैं वो अपने ब्लॉग्स बनाती हैं, और वो उनके ऊपर अपने जो भी इंजीनियरिंग के अंदर काम कर रहे हैं वो सारा काम फ्री में अपलोड करते हैं। वो उनके डेवलपर्स जो टीम होती है वो उसको अपलोड करती है पूरी स्टडी करने के बाद। तो उसको आप पढ़ सकते हो जाके, और उससे आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होती है। तो सबसे पहला जो मेरा फेवरेट है, जो मैं काफ़ी पढ़ता हूँ और आपको रिकमेंड भी करूँगा मैं, तो वो है नेटफ्लिक्स का टेक ब्लॉग। इसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड इसके अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि इनके जो ब्लॉग्स हैं वो सारे मीडियम पे डलते हैं, और ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। इनके कुछ ब्लॉग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ऐसे ओवरवेल्म नहीं होना स्टार्टिंग में। अगर आप पढ़ने बैठे हो, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी उठा लिया हमने और हम उसको रीड करने बैठ गए, ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं, पहले उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि नेटफ्लिक्स काम करता है, नेटफ्लिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, मतलब उनके डेवलपर्स को कोई प्रॉब्लम फेस करी है, तो उसके लिए वो सोल्यूशन कैसे प्रपोज कर रहे हैं, कैसे आप इंजीनियरिंग यूज़ करते हो, कैसे आप अपने सिस्टम डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हो एक एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो एक जर्नी होती है वो आप ऐसे सीख सकते हो कि आप चाहे वहाँ पे काम नहीं करते हो नेटफ्लिक्स पे, बट आप वो जो एक्सपीरियंस है उनके डेवलपर्स का उसको आप गेन कर सकते हो थ्रू देयर टेक ब्लॉग्स। तो ये बहुत ही, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बेस्ट चीज़ है इंटरनेट पे जो फ्री में अवेलेबल है। जो हम ये 300-400 रुपये कोर्सेज लेते हैं और उसमें हम वो वीडियोस रट्टे बाय रट्टा पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम एक इन चीज़ों को ऐसे थॉरोली अंडरस्टैंड करें थ्रू देयर टेक्निकल ब्लॉग्स। तो इसमें पर आप इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है जो हमें आइडिया नहीं होता है काफ़ी सारी चीज़ों का। तो आप उनको भी ऐसे, कोई भी आपको टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको उसका आइडिया नहीं, तो आप उसको अलग से सर्च करके पढ़ सकते हो। तो उसमें होता क्या है कि आपको एक ही ब्लॉग पढ़ना है एक दिन में, ऐसे ओवरवेल्म नहीं होना है। एक ही ब्लॉग को जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कुछ, उसको अलग से आप सर्च करो, उसके बारे में समझो। कई बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है इन कंपनीज़ के अंदर जो भी ये इनके ब्लॉग्स होते हैं, तो इनकी खुद की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर होते हैं, तो उसको आपको अलग से पढ़ सकते हो आप। काफ़ी सारी चीज़ें ओपन सोर्स भी होती हैं। तो फर्स्ट आप नेटफ्लिक्स का ये पढ़ सकते हो। सेकंड जो मैं पढ़ता हूँ वो है ऊबर का ब्लॉग। ये भी काफ़ी, मतलब मैं बैक एंड वाला पार्ट पढ़ता हूँ, आई डोंट नो इसमें फ्रंट एंड का भी है। हाँ, फ्रंट एंड के भी इसमें है। मैं मोस्टली बैक एंड पे काम करता हूँ, तो मेरा मेरा यही वाला पेज में है जो मैं फॉलो करता हूँ। AI ML और ऊबर AI ये सब भी है। अगर आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और AI में इंटरेस्टेड हो तो आप वो भी इनके पढ़ सकते हो। वो भी मैं कभी कभी खोल लेता हूँ, बट मोस्टली जो मेरा फोकस होता है वो बैक एंड इंजीनियरिंग पे ही होता है। तो इनके भी ब्लॉग्स काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है इनका, और बैकएंड पे मल्टीपल इनकी सर्विसेज चलती हैं, कैसे सारा कुछ हैंडल करते हैं। और इतना इनकी थ्रूपुट भी काफ़ी हाई है, काफ़ी मिलियन रिक्वेस्ट है जो ये पर पर मिनट काफ़ी मिलियन रिक्वेस्ट ये हैंडल करते हैं। तो इसमें भी इनके काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे ब्लॉग्स जो आप पढ़ सकते हो। जैसे ये वाला, आई थिंक, हाँ, ये वाला मैंने पढ़ा भी हुआ है पहले। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि इनका जो डेटाबेस था उसको ये रेप्लिकेट करते थे मल्टीपल रीजन्स में, बट इनकी जो कैशे थी, जो सर्विसेज डेटाबेस से चीज़ों को, डेटा को एक्सेस कर रही थी, वो उसको कैश करके रख रहे थे अपने अपने पास। जैसे इनकी मल्टीपल, फॉर एग्जांपल 10 माइक्रो सर्विसेज हैं जो कि एक डेटा बेस से डेटा को एक्सेस कर रही थी, तो उसको कैश अलग अलग जगह पे मेंटेन कर रहे थे वो अपने लेवल पे। और उसकी सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी इनवैलिडेट कैसे करना है कैश को, उसको
बना कैसे रहे हैं, और उसको अगर क्रैश हो जाती है कैश तो उसको दोबारा से वार्म कैसे कर रहे हैं। तो वो सारा काम जो है एक अलग अलग सर्विस अपने लेवल पे उसको हैंडल कर रही थी। तो उसमें इनको इश्यूज आ रहे थे, तो इन्होंने एक इंटीग्रेटेड कैश बनाई अपने ही डेटाबेस इंजन के ऊपर कि आपको अपनी कैश बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे जो डेटाबेस है उसी लेवल पे इन्होंने रेडिस कैशे इम्प्लीमेंट करी थी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, इसको आप पूरा अगर पढ़ोगे कि कैसे इन्होंने जो स्ट्रीमिंग सर्विस है, जो डेटाबेस के लॉग्स हैं उनको स्ट्रीम करके उनके थ्रू अपनी रेडिस को अपडेट किया इन्होंने, और रेडिस को भी दूसरे रीजन में रेप्लिकेट किया। वो भी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी इनको कि रेडिस को कैसे रेप्लिकेट करें। तो इन्होंने रेडिस की रेप्लिकेशन यूज़ नहीं की, इन्होंने अपनी कस्टम रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी इसमें लिखी थी, जो कि इनका ये कैशे फ्रंट डिज़ाइन करके है। इसको पूरा अच्छे से रीड कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी ब्लॉग में कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, उनको एक्चुअली डिस्कस कर सकते हैं एक वीडियो बना के उसके ऊपर, उसको पढ़ के हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। तो सेकंड बेस्ट है मेरा ये जो मैं पढ़ता हूँ वो है ऊबर का। और बाकी स्ट्राइप के भी अच्छे होते हैं। स्ट्राइप आपको पता ही है, पेमेंट गेटवे है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और काफ़ी ये भी काफ़ी ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं पर डे। तो इनका भी आप ये एक बार देख सकते हो, जो इनके आई थिंक इंजीनियरिंग के ब्लॉग्स हैं। तो यहाँ पे इनके कम होते हैं, ज़्यादा नहीं आते जितने ऊबर और नेटफ्लिक्स के आते हैं। इनके तो मतलब हर हफ्ता नया एक ब्लॉग आया होता है। और फोर्थ है मेटा सबको पता है, फेसबुक अब मेटा हो गई है, और इनके भी काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। इनके एआई और एमएल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं अभी रिसेंटली काफ़ी, क्योंकि ये एआई पे फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे। तो वो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेटा के engineering.fb.com पे जाके, और इनके सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इनको खोल के आप देख सकते हो। फिफ्थ है स्लैक का इंजीनियरिंग ब्लॉग है। और ये आप देखोगे ना, मोस्टली काफ़ी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनके सबके टेक्निकल ब्लॉग्स होते हैं। तो अगर आपकी कोई स्टार्टअप है, आपकी कोई कंपनी अपने स्टार्ट कर रहे हो, तो आप भी एक अपना ब्लॉग भी आप स्टार्ट कर सकते हो, या अपना पर्सनल भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। एंड लास्ट, डिस्कॉर्ड का भी काफ़ी बढ़िया होता है, तो डिस्कॉर्ड के भी आप जो ब्लॉग्स हैं वो रीड कर सकते हो। तो ये मेनली जो कंपनीज़ हैं जिनके मैं देखता हूँ। ऐसी और भी कंपनीज़ हैं जिनकी अगर आपको कोई अच्छा लगता है, तो आपको कोई एक हाईलाइट करना है, कोई एक ब्लॉग जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हो उसको। और बाकी अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन के बारे में और चीज़ें समझनी है, तो मैंने डिटेल टॉपिक्स बना रखे हैं, डेटाबेस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है, और उसके अंदर आगे भी नए टॉपिक्स मैं ऐड करने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था।